ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे छोटे काम भी बहुत ईमानदारी और लगन से करता था। एक दिन उसे गांव में जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो रामलाल, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? जी हुजूर, मैं ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव को रंग दो और ये काम आज ही होना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। नाव रंग करने का काम पाकर रामलाल बहुत खुश हुआ। अरे वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम ये सब काम करने के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 लगते हैं, बाकी आपको जो ठीक लगे वो दे देना। ठीक है, तुम्हें इस काम के 1500 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम अच्छा ही मिलेगा। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने के लिए नदी के पास ले जाता है। नाव देखने के बाद रामलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही रामलाल आता है, वो नाव को रंग करने लग जाता है। जब रामलाल रंग कर रहा था, तब उसने देखा, अरे नाव में तो छेद है, अगर इसे ऐसे ही रंग कर दूं तो ये डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वो छेद को भर देता है और नाव को रंग देता है। फिर वो जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो। फिर दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह रामलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाना। ठीक है हुजूर। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के घर वाले अगले दिन नाव से नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर शामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार वालों को ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर शामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ शामू, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, जिस नाव में आपके परिवार वाले गए हैं उसमें तो छेद था। शामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार रामलाल को बुलवाता है और कहता है, ये लो रामलाल, तुम्हारा मेहनताना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। रामलाल जब पैसे गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पैसे ज्यादा थे। वह जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं रामलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी, लेकिन ये तो 6000 हैं, तो फिर ये मेरी मेहनत का कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम हुजूर? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम इस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वह सब सुरक्षित है।
इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस रामलाल बस, अब तुम कुछ मत कहो। ये पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम इन्हें रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर रामलाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। हमें हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए।